ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने। नमो पंकज। ऋषि सुत गोस्वामी को पूछते हैं, तो हमने देखा कि दूसरे स्कंद के अंत में शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को बोलते हैं कि आप विदुर के बारे में बताइए, क्योंकि सुत गोस्वामी ने थोड़ा बहुत विदुर के बारे में बताया था पहले, तो इसलिए वो पूछते हैं हमको विदुर के बारे में और सुनना है। विदुर और मैत्रेय का संवाद कैसा होता है, उनका मिलन कैसा होता है, और विदुर घर क्यों छोड़ के जाते हैं, इसके बारे में हमको सुनना है। तो सुत गोस्वामी वो प्रश्न का उत्तर देते हुए बोलते हैं, यही प्रश्न परीक्षित महाराज ने भी सुखदेव गोस्वामी को पूछा था। तो वो सीन अभी शिफ्ट होता है, तो तीसरा स्कंद शुरू होता है, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में संवाद। तो हमने देखा कि कैसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि विदुर भगवान के इतने महान भक्त हैं, फिर भी वो जाते हैं मैत्रेय ऋषि से मिलने के लिए। तो हमने कल ये चर्चा किया था, तो ये भक्त का लक्षण है। भक्त हमेशा दूसरे भक्त पे निर्भर रहता है। भक्त कभी ऐसा सोचता नहीं है मैं इतना महान भक्त हो चुका हूं, मुझे किसी के संग की जरूरत नहीं है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विदिन विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पातायव कल्पते। तो शास्त्र वर्णन करता है, अगर किसी को लगेगा मैं अकेले भक्ति कर लूंगा, भक्तों की क्या जरूरत है, शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है, मेरा तो डायरेक्ट कनेक्शन है कृष्ण के साथ, तो ये शास्त्र का सिद्धांत नहीं है। विदुर कौन है? विदुर भगवान के इतने महान भक्त हैं। भगवान विदुर से इतना प्रेम करते थे, बिना इनविटेशन के विदुर के घर जाते थे, फिर भी विदुर उनको इतना उत्सुकता है मैत्रेय ऋषि से मिलने के लिए। तो हमने ये भी देखा कि प्रभुपाद समझाते हैं, जब विदुर को दुर्योधन बहुत बुरा शब्द बोलता है, विदुर हस्तिनापुर महल छोड़ के निकल जाते हैं, पर उनका मुख्य कारण ये नहीं था कि उनको बुरा लगा, उनका मुख्य कारण था मैत्रेय ऋषि का संग लेने के लिए। इसलिए प्रभुपाद यहां पर लिख रहे हैं, सच डिस्टर्बेंसेस आर समटाइम्स फेवरेबल फॉर हायर रियलाइजेशन। तो जब हमारी जिंदगी में कष्ट आते हैं, विपदा आते हैं, तब भक्ति के लिए कभी कभी अनुकूल होता है। तो ये भक्तों का दृष्टिकोण है। इसलिए विदुर अपना जो महल, सुखदेव गोस्वामी पांडवों का महल का भी गुणगान कर रहे थे कि कैसे है पांडवों का महल इतना अद्भुत है, इतना पवित्र है कि भगवान श्री कृष्ण वो महल में रहते थे, उनका स्वयं का घर समझ के, फिर भी विदुर ये महल को छोड़ के जाते हैं मैत्रेय ऋषि का संग प्राप्त करने के लिए। तो हमने देखा कि परीक्षित महाराज तीसरे श्लोक में पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, वेयर एंड व्हेन डिड द मीटिंग एंड डिस्कशन टेक प्लेस। सुखदेव विदुर जी मैत्रेय ऋषि को कब मिले, कहां मिले और क्या वार्तालाप हुआ, राइट। तो हम ये भी कल डिस्कस कर रहे थे कि ये दुनिया में हर व्यक्ति हिस्ट्री पढ़ता है, इतिहास पढ़ता है,
और वो सब जानना चाहता है, डेट्स जानना चाहता है, कब कहां पे हुआ ये घटना। पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है भक्तों के बारे में और भगवान के बारे में जानना। तो प्रभुपाद यहां पे लिखते हैं, द किंग वॉज वेरी एंशियस टू अंडरस्टैंड द मीनिंगफुल डिस्कशन दैट टुक प्लेस बिटवीन टू ग्रेट सोल्स। तो परीक्षित महाराज किसी दो लोगों के बारे में सुनना नहीं चाहते, दो महान संतों के बारे में सुनना चाहते हैं। दो महान संत जब साथ में आते हैं, उनके बीच में जो वार्तालाप होता है वो मीनिंगफुल डिस्कशन होता है, उससे व्यक्ति का लाभ होगा। सो विल कंटिन्यू फ्रॉम टेक्स्ट 4। नहीं अल्पाद्रयोदयस्तस्य विदुरस्यात्मलात्मना तस्मिन् वीर्यसि प्रश्न साधुवादोपभ्रंबिता। Word to word, no, never, he, certainly, alpa artha, small, unimportant purpose. Udaya, raised, tasya, his, vidurasya of vidura, amala atmana of the saintly man, tasmin, in that, varishyasi, highly purposeful, prashna, questions, sadhuvada, things approved by the saints and sages, upabhrambita, full with। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार है, सेंट विदुरा was a great and a pure devotee of the Lord, and therefore his questions to his grace Maitreya Rishi must have been very purposeful on the highest level and approved by learned circles। तो अभी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं, वो क्यों उत्सुक हैं विदुर मैत्रेय संवाद सुनने के लिए। तो बोल रहे हैं विदुर जी कौन है, महान संत है, महात्मा, इज अ ग्रेट एंड प्योर डिवोटी, भगवान के महान भक्त हैं। इसलिए जब ऐसे महान भक्त जाके किसी ऋषि से मिलते हैं तो ये क्वेश्चंस कैसा होगा, वेरी पर्पसफुल, इधर उधर के प्रश्न नहीं होंगे, सबसे ऊंचा प्रश्न पूछेंगे, जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पूछेंगे। और परीक्षित महाराज बोल रहे हैं सच क्वेश्चंस आर अप्रूव्ड बाय लर्नड सर्कल्स। इसलिए जब गुरु के पास जाते हैं, भक्तों के संग में जाते हैं, क्या प्रश्न पूछना है वो भी एक कला है। किसके लिए हम गुरु के पास जाते हैं? तो बहुत सारे लोगों को लगता है गुरु के पास जाके उनसे आशीर्वाद मांगेंगे कि हमारे घर में धन आ जाए, हमारा बीमारी ठीक हो जाए, है कि नहीं। तो इसके लिए गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो एक बार हमारे तमल कृष्ण महाराज को फीजी आइलैंड में, हमारे तमल कृष्ण महाराज जो शिला प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य हैं, वो लेक्चर दे रहे थे अलग अलग भगवानों के बारे में, और अलग अलग जो धारणा है भारत में कि ये साधु भगवान है। तो तमल कृष्ण महाराज बोल रहे थे बहुत सारे लोगों को लगता है ये साधु के पास जाके वो मुझे कुछ धन देगा। तो महाराज बोल रहे थे अगर आपको धन ही चाहिए तो गोल्ड माइन में जाओ, वहां पे बहुत सारा सोना मिलेगा। गुरु आपको थोड़ा धन देगा तो ये गुरु का कार्य नहीं है। तो लोगों को लगता है गुरु के पास जाके बीमारी ठीक होगा, तो बीमारी ठीक होने के लिए गुरु के पास क्यों जा रहे हो, उससे अच्छा डॉक्टर के पास जाओ, वो बीमारी ठीक करेंगे। और थोड़े लोगों को यह धारणा रहता है गुरु के साथ आके ना मुझे ऐसा शौक आता है, स्पिरिचुअल शौक। तुम्हारा जो लेक्चर में बोलने लगे शौक ही चाहिए तो इलेक्ट्रिक सॉकेट में हाथ डालो, शौक मिलेगा, है कि नहीं। तो ये सब चीज के लिए गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। गुरु के पास क्यों जाना है? तत्व जिज्ञासा, आत्मा के बारे में प्रश्न पूछने के लिए। द हाईएस्ट क्वेश्चन, परपोर्ट, क्वेश्चंस एंड आंसर्स अमंग डिफरेंट क्लासेस ऑफ मेन हैव डिफरेंट वैल्यूज। तो प्रभुपाद वही चीज बता रहे हैं, हर व्यक्ति ये दुनिया में प्रश्न उत्तर कर रहा है, हर व्यक्ति, और अलग अलग श्रेणी होते हैं लोगों के, और ये जो प्रश्न उत्तर होता है अलग अलग लोगों के बीच में, उसका अलग अलग अर्थ होता है, डिफरेंट वैल्यूज। इंक्वायरीज बाय मर्केंटाइल मेन इन अ बिजनेस एक्सचेंज cannot be expected to be highly purposeful in spiritual values। आप बिजनेस कम्युनिटी में जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज में,
उनका भी प्रश्न होता है। रोज सुबह लोग उठते हैं, अपना स्टॉक चेक करते हैं, शेयर मार्केट कितना है वैल्यू। तो इससे जिंदगी में सबसे ऊंचा लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ धन मिलेगा। स्पिरिचुअली इसका कुछ अर्थ नहीं है। क्वेश्चंस एंड आंसर्स बाय डिफरेंट क्लासेस ऑफ मेन कैन बी गेस्ड बाय द कैलिबर ऑफ द पर्सन्स कंसर्न। तो ये जो प्रश्न उत्तर है अलग अलग श्रेणी के लोगों का, जो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है और जो प्रश्न का उत्तर दे रहा है, उन दोनों के कैपेसिटी के ऊपर है, उन दोनों का लेवल क्या है। इन दोनों का लेवल नीचे है तो उनका प्रश्न उत्तर उतना ही होगा। जब महान संत साथ में आते हैं और उनके बीच में जो प्रश्न उत्तर होता है, तो वो जो कन्वर्सेशन है वो अलग ही एक लेवल का होता है। इन द भगवद गीता द डिस्कशन बिटवीन लॉर्ड श्री कृष्णा एंड अर्जुना, द सुप्रीम पर्सन एंड द सुप्रीम डिवोटी रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे प्रश्न उत्तर हो रहा है परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच में। तो इसके पहले एक प्रश्न उत्तर हुआ था अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में, वो भी वार्तालाप है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने सबसे महान भक्त का उत्तर दे रहे हैं प्रश्नों का। द लॉर्ड एडमिटेड अर्जुना टू बी हिज डिवोटी एंड फ्रेंड, भगवद गीता 4.3, एंड देयरफॉर एनी सेन मैन कैन गेस दैट डिस्कशन ऑन द टॉपिक वाज द टॉपिक ऑफ भक्ति योग सिस्टम। तो गीता एक वार्तालाप है, डिस्कशन है, संवाद है कृष्ण और अर्जुन के बीच में। जैसे यहां पे सुखदेव परीक्षित के बीच में संवाद हो रहा है, और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से संवाद करते हुए और एक संवाद के बारे में सुनना चाहते हैं, मैत्रेय ऋषि और विदुर का संवाद। तो प्रभुपाद यहां पे बोलते हैं अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद है भगवद गीता, ये किसके बारे में चर्चा हो रहा था। कृष्ण गीता के 4 अध्याय 3 श्लोक में अर्जुन को बोलते हैं भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमेतद् उत्तमम्। अर्जुन, मैं आपको सबसे बड़ा रहस्य बता रहा हूं क्योंकि आप मेरे दोस्त हो और मेरे भक्त हो। इसलिए भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और उनके सबसे महान भक्त के बीच में चर्चा है। तो चर्चा का विषय क्या है? कोई भी अनुमान लगाएगा कि चर्चा का विषय है भक्ति योग, क्योंकि भगवान और भक्त के बीच में ये एक ही संबंध है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कर्म एंड कर्म योग। कर्म इज रेगुलेटेड एक्शन फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द फ्रूट बाय द परफॉर्मर, बट कर्म योग इज एक्शन परफॉर्म्ड बाय द डिवोटी फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ द लॉर्ड। तो प्रभुपाद बहुत सरल भाषा में बहुत सारे जो बहुत कठिन तत्वों को है प्रभुपाद ने बहुत सरल भाषा में समझाया है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कर्म और कर्म योग में फर्क क्या है। बहुत सारे लोगों को लगता है वर्क इज वर्शिप, कामी पूजा है। तो हमारे जयद्वैत महाराज बोलते थे कि कामी पूजा है तो गधा सबसे बड़ा पुजारी है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत गधा ही करता है। तो काम पूजा नहीं है। लोगों को लगता है गीता का सार कृष्ण ने बोला है 700 श्लोक काम ही पूजा है। इसके लिए कृष्ण ने गीता नहीं बोला है। काम कैसा करना चाहिए, कौन से चेतना में करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद यहां पे बता रहे हैं कर्म और कर्म योग में फर्क है। कर्म का मतलब अपने इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए, फल का भोग करने के लिए जो कार्य करता है, इसको कर्म बोलते हैं। राइट? अच्छा कर्म या बुरा कर्म दोनों कर्म के कैटेगरी में आता है। पर जो कार्य करते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, संसिद्धिर हरितोषणम यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र, जो यज्ञ की संतुष्टि के लिए, विष्णु की संतुष्टि के लिए करते हैं, ऐसे कार्य को कर्म योग बोलते हैं। कर्म योग इज बेस्ड ऑन भक्ति और प्लीजिंग द लॉर्ड, whereas कर्म इज बेस्ड ऑन प्लीजिंग द सेंसेस ऑफ द परफॉर्मर हिमसेल्फ। तो कर्म योग का मतलब है भक्ति पे निर्भर है। जहां पे योग शब्द आता है वहां पे भगवान आ जाते हैं। कर्म और कर्म योग में फर्क क्या है? कर्म में सिर्फ अपने लिए कार्य करते हैं, भगवान पिक्चर में नहीं है। पर जब भगवान आते हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, उसको बोलते हैं कर्म योग। अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम, one is advised to approach a bona fide spiritual master when one is actually inclined to question from an elevated level of spiritual understanding। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बता रहा था, भागवतम क्या बताता है
गुरु के पास कब जाना चाहिए? जब आपको अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, परम तत्व के बारे में जिज्ञासा है, जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना है, तभी गुरु के पास जाओ, नहीं तो आपको गुरु की जरूरत नहीं है। अ कॉमन मैन हु हैज नो इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल वैल्यूज हैज नो नीड टू अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर जस्ट एज अ मैटर ऑफ फॉलोइंग फैशन। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग में इंटरेस्ट नहीं है तो गुरु स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शो के लिए। जैसे हर एक के घर में अलग अलग फर्नीचर होता है ना, फर्नीचर होता है या जो भी होता है घर में, तो वैसे ही लोग एक गुरु का फोटो लगा देते हैं कि हमारा घर अभी कंप्लीट हो गया, गुरु स्वीकार कर दिया मैंने। तो ये फैशन नहीं है, अरे हर व्यक्ति कर रहा है, वो भी कर रहा है, उसके पास भी गाड़ी है, बंगला है, उसने गुरु भी ले लिया है, दीक्षा भी ले लिया, चलो मैं भी ले लेता हूं, क्या प्रॉब्लम है, क्या जाता है हमारा। तो ये मूड नहीं है। अगर आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने का भूख नहीं है, इच्छा नहीं है, लौल्यता नहीं है, गुरु स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए पहले शिष्य के अंदर सही योग्यता होनी चाहिए। और योग्यता क्या है? द थर्स्ट टू हियर। जैसे परीक्षित महाराज सब छोड़ के आए हैं सुखदेव गोस्वामी से सुनने के लिए, तो ऐसा भूख होना चाहिए, मुझे जिंदगी सफल बनाना है, मनुष्य जिंदगी। ऐसा व्यक्ति को ही गुरु के पास जाने की जरूरत है, नहीं तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जरूरत नहीं है, आप लोग अपने जिंदगी में मस्त रहो। एज अ स्टूडेंट महाराज परीक्षित was serious about learning the science of God, and Shukdev Goswami was a bona fide spiritual master in the transcendental science. तो शिष्य का कर्तव्य क्या है? महाराज परीक्षित की तरह गंभीर रहना, सीरियस अबाउट लर्निंग द साइंस ऑफ गॉड। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, कौन से बच्चे को स्कूल जाना चाहिए? जिसको पढ़ने का इच्छा है उसको ही स्कूल जाना चाहिए। ऐसे धक्का दे दे के उसको स्कूल भेजोगे तो सबका समय बर्बाद करेगा, है कि नहीं? सीरियसनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसको भगवान के बारे में विज्ञान, कृष्ण तत्व, ये जो साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वो जानना चाहता है, गंभीर है, ऐसे ही व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए। तो हमारे रोल मॉडल है परीक्षित महाराज, या यहां पे विदुर जी। परीक्षित महाराज भी भगवान के महान भक्त हैं, मां के गर्भ में ही उनको भगवान का दर्शन हुआ है। इमेजिन करो, अगर हम परीक्षित महाराज के जगह पे होते थे, मां के गर्भ में स्वयं कृष्ण आते थे हमको बचाने के लिए, इतने घमंड के साथ हम आते थे, ऐसा कॉलर ऊपर करके चलते थे, है कि नहीं? मैं ही गुरु हूं पूरे दुनिया का, मैंने कृष्ण को देखा है। तो यहां पे परीक्षित महाराज इतने महान भक्त हैं, फिर भी वो गुरु के पास जा रहे हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, हमारे जो षड गोस्वामी हैं जब वृंदावन में थे, उन्होंने कभी ये घोषणा नहीं किया, उन्होंने कृष्ण को देखा है, राधा रानी को देखा है, पर उन्होंने कभी बैंड बजा के घोषणा नहीं किया हमने कृष्ण को देखा है। उनका भाव क्या था? कृष्ण कहां है? वेयर इज कृष्णा? कृष्ण गोवर्धन में है कि यमुना में है? कृष्ण को ढूंढते ढूंढते उनका जिंदगी चला गया। हालांकि कृष्ण के महान भक्त हैं, तो परीक्षित भगवान के महान भक्त हैं मां के गर्भ से ही, फिर भी इतना तीव्रता है। देखो, जस्ट सी द इंटेंसिटी यस। तो वैसे ही विदुर जी भगवान के महान भक्त हैं, यमराज स्वयं है, महात्मा है, इज वन ऑफ द महाजन्स, फिर भी विदुर जी जा रहे हैं मैत्रेय ऋषि से ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो अगर हमको कुछ सीखना है भागवतम से, तो ये महान भक्तों से हमको सीखना है कि कैसे ईगरनेस होना है, कैसे लौल्यता होनी चाहिए कृष्ण के बारे में सुनने के लिए। Both of them knew the topics discussed by Vidura and Maitreya Rishi were elevated, and thus Maharaj Parikshit was very interested in learning from the bona fide spiritual master. तो शिष्य का लक्षण है उसको गंभीर होना है आध्यात्मिक मार्ग में, और गुरु का लक्षण क्या है? bona fide spiritual master। किब विप्र किब न्यासी शूद्र के न्याय, सही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होय। तो गुरु का लक्षण क्या है? अगर कोई ब्राह्मण परिवार में है, शूद्र परिवार में है, कोई सन्यासी है, गृहस्थ है, कोई भी रहो, कृष्ण तत्ववेता, अगर वो कृष्ण के विज्ञान को जानता है, सही गुरु होए, ऐसा व्यक्ति गुरु हो सकता है।
तो परीक्षित महाराज प्रामाणिक शिष्य हैं क्योंकि उनके अंदर भूख है कृष्ण को जानने का, और सुखदेव गोस्वामी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हैं क्योंकि परंपरा में आ रहे हैं, इज कमिंग इन परंपरा। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित दोनों उत्सुक हैं मैत्रेय और विदुर के बीच में जो संवाद है वो डिस्कस करने के लिए, एंड बोथ ऑफ देम वर वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग। टेक्स्ट 5, सुत उवाच स एवं ऋषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रति आहतं शुभोविद प्रीतात्मा श्रूयतामिति। वर्ड टू वर्ड, सुत उवाच, श्री सुत गोस्वामी सेड, सह ही एवं तस ऋषिवर्य द ग्रेट ऋषि अयम सुखदेव गोस्वामी पृष्टः being questioned राज्ञा by the king परीक्षिता महाराज परीक्षित प्रति टू आह replied तम unto the king सुबहु with highly experienced प्रीत आत्मा fully satisfied श्रूयताम please hear me इति तस। ट्रांसलेशन, Shri Sutta Goswami said, the great sage Shukdev Goswami was highly experienced and was pleased with the king. Thus being questioned by the king, he said to him, please hear the topics attentively. तो जैसा मैं बता रहा था, ये भागवतम में अलग अलग सीन्स शिफ्ट होता रहता है, बहुत सारे संवाद एक साथ चल रहे हैं, राइट। जैसा होता है ना टीवी में, कभी एक जूम होता है, कभी दूसरा एक जूम होता है स्क्रीन, तो वैसे ही एक सीन है नैमिषारण्य में। शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को प्रश्न पूछा है कि हमको विदुर और मैत्रेय के बीच में संवाद सुनना है। तो सुत गोस्वामी इनका प्रश्न का उत्तर देते हुए बोलते हैं, मैं और एक संवाद आपको सुनाता हूं, आपको मैत्रेय विदुर का संवाद सुनना है, उसके पहले मैं और एक संवाद सुनाता हूं, परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच में संवाद, क्योंकि वो संवाद में ये संवाद के प्रश्न हुए थे, परीक्षित का भी यही जिज्ञासा था, तो इसलिए ऐसा सीन शिफ्ट होता है। तो सुत गोस्वामी बोल रहे हैं, जब सुखदेव गोस्वामी ने सुना परीक्षित के ये प्रश्न, परीक्षित इतने उत्सुक हैं विदुर और मैत्रेय के बीच में संवाद सुनने के लिए, तो वो देख के ऋषि वर्य जो सुखदेव गोस्वामी है, द ग्रेट सेज जो महान संत हैं, एंड हाईली एक्सपीरियंस्ड, तो यहां पे वर्णन आता है सुबहुवित, हाईली एक्सपीरियंस्ड, बहुत सारा ज्ञान है उनको, विज्ञान है, बहुत सारा अनुभव है। हालांकि सुखदेव गोस्वामी का उम्र सिर्फ 16 साल का है, जस्ट 16 ईयर्स, 16 साल के हैं, मां के गर्भ से जन्म हुए, सीधा आके प्रवचन दे रहे हैं, पर यहां पे वर्णन है सुबहुवित, हाईली एक्सपीरियंस, जिंदगी देखा ही नहीं उन्होंने, हाईली एक्सपीरियंस कैसे हो गए? हाईली एक्सपीरियंस कौन है? जिसने शास्त्र पढ़ा है, शास्त्र का मर्म समझा है, वही एक्सपीरियंस्ड है। नहीं तो पुनः पुनः चर्वित चर्वना नाम, ये दुनिया के लोग वही चीज बार बार करते हैं पर उनको एक्सपीरियंस नहीं आता, दे डोंट एक्सपीरियंस। प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत के पहले श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, कभी कभी एक व्यक्ति चोरी करता है, चोरी करके पुलिस उसको पकड़ लेता है, और पकड़ कर इतना मारता है पुलिस, उसको अनुभव आ जाता है, एक्सपीरियंस, वो बोलता है नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा, तो एक एक्सपीरियंस हो गया, मार के समझ गया, दुनिया का अनुभव पाके समझ गया कि मैं फिर से नहीं करूंगा। वही ऐसा ही दूसरा एक चोर होता है जो चोरी करता है, पुलिस उसको पकड़ता है, पकड़ के मार भी खाता है, पर उसको लगता है इस बार मैंने थोड़ा गलती किया, नेक्स्ट टाइम ऐसा चोरी करूंगा, पकड़ा नहीं जाऊंगा। अनुभव मिला है उसको, फिर भी बुद्धि नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि साधुओं के संग में नहीं है। पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो शास्त्र पढ़ के समझ जाता है चोरी करूंगा तो मार खाऊंगा, तो चोरी करता भी नहीं है, अनुभव पाता भी नहीं है, बिना कार्य किए
अनुभवी हो चुका है, उसका अनुभव कैसा आया है? सुन के, श्रवण करके। तो ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी यहां पे वर्णन है सुबहु विथ हाईली एक्सपीरियंस्ड, हालांकि 16 साल के हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं, क्योंकि शास्त्र के सब मर्म जानते हैं। इसलिए अभी सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं कि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा है मैत्रेय और विदुर के संवाद के बारे में, और इतने उत्सुक हैं, और सुखदेव गोस्वामी को लग रहा है मुझे यह अवसर है, परीक्षित महाराज मेरे पे कृपाधिकार है, मुझे कृष्ण के बारे में बोलने का अवसर दे रहे हैं। सो ये गुरु और शिष्य के बीच में रिलेशन होता है। शिष्य गुरु के प्रति बहुत कृतज्ञ रहता है और गुरु भी शिष्य के प्रति कृतज्ञ रहता है। श्रील प्रभुपाद हमेशा अपने शिष्यों को बोलते थे, ऑल ऑफ यू ऑल आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने आप सब लोगों को भेजा है मेरे पास मुझे मदद करने के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स, ये बच्चों ने मुझे मदद किया है। तो सुखदेव गोस्वामी भी बहुत कृतज्ञ है परीक्षित के लिए, क्योंकि उन्होंने ये प्रश्न पूछा, और वो परीक्षित को बोलते हैं प्रियतात्मा श्रुतयामिति, प्लीज हियर द टॉपिक्स अटेंटिवली। तो आप ये विषय जो अभी मैं बताने वाला हूं, विदुर और मैत्रेय के बीच में जो संवाद, उसको कैसे सुनना है? ध्यान से सुनना है, अटेंटिवली। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम ध्यान से सुनेंगे उतना जिंदगी में भक्ति के मार्ग में हम प्रगति कर सकते हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं क्यों भक्ति का डेफिनेशन क्या है? भक्ति के अलग अलग डेफिनेशन होते हैं, पर भक्ति का एक डेफिनेशन है अटेंशन टू डिटेल्स, छोटे छोटे चीजों के लिए ध्यान रखना, बीइंग वेरी अटेंटिव। श्रील प्रभुपाद एक बार एक मंदिर में गए तो प्रभुपाद विग्रहों को देख के बोले, राधा कृष्ण को आप खिला नहीं रहे हो ठीक तरह से। लेकिन प्रभुपाद देख के अटेंटिव थे, विग्रहों को देख के प्रभुपाद ने अनुमान लगाया कि इनको भोग ठीक तरह से नहीं लग रहा है, और एक्चुअली वो मंदिर में ठीक तरह से धन की कमी थी और भगवान को भोग ठीक तरह से नहीं लग रहा था। तो एक बार प्रभुपाद ने एक पुजारी को बोला, अपने सर्वेंट को बोला, पुजारी को जाके बोलो भगवान का प्लेट ठीक तरह से धोने के लिए। तो प्रभुपाद ने कभी डीटी रूम में गए ही नहीं, तो ये सर्वेंट जाके पुजारी को बोला, प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवान का प्लेट ठीक तरह से धो, और उसने देखा एक्चुअली वो प्लेट में अभी भी चावल का दाना था, कोई ठीक तरह से साफ नहीं कर रहा था। प्रभुपाद वेरी अटेंटिव। इसलिए भक्ति में प्रगति करना है तो अटेंटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं प्लीज हियर द टॉपिक्स अटेंटिवली। तो टेक्स्ट 6 से सुखदेव गोस्वामी वर्णन करने लगता है। दैट वी विल कंटिन्यू टुमारो। हरे कृष्ण।